जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों की लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं और ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, प्रत्येक प्रश्न पत्र में लगभग 40 सवाल तक करंट अफेयर के सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर डिस्कशन में हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से जो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, आंसर देखते हैं और उससे संबंधित तमाम व्याख्या देखते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल की चर्चा में रहा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो फिजिक्स केंद्र, ठीक है, कहां अवस्थित है। अब क्यों चर्चा में रहा हम लोग बाद में अभी देख लेंगे, पहले हम इसका आंसर देखते हैं। कहां? पुणे में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, पुणे में, ठीक है, पुणे में। अब देखिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा एनसीआरपीसी ने यह दावा किया उसके माध्यम से कि एक करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैलेक्सी से हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन में रेडियो सिग्नल का पता चला है। और इस खोज का लाभ यह होगा, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में गैलेक्सी किस प्रकार से उत्पन्न हुई, ठीक है, और उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, हम सब यह जान पाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप नाम ध्यान में रखिएगा। और अगर अब तक की खोज की गई शोधों की बात करें तो ब्रह्मांड 4.9 अरब वर्ष पुराना माना जाता है, लेकिन जो एनसीआरपीसी की खोज करी गई है उसके बाद लगभग हम 8.8, ठीक है, कितना 8.8 अरब वर्ष पुराने अतीत को भी खंगाल सकेंगे कि इसके पहले जो आज का ब्रह्मांड है, इसके पहले उसकी अवस्था क्या थी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित गरवी गुजरात यात्रा कब से आरंभ होगी, ठीक। चलिए विकल्प देख लेते हैं। 14 फरवरी से, 28 फरवरी से, 2 मार्च से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 28 फरवरी से, विकल्प बी सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, गरवी गुजरात यात्रा के बारे में। देखिए यह भारतीय रेलवे ने वाइब्रेंट गुजरात राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से लोगों को रूबरू करवाने के लिए इस पहल की शुरुआत करी है, ठीक है। और देखो अपना देश जो भारत सरकार की पहल है उसके तहत गरवी गुजरात की शुरुआत करी जा रही है। और आईआरसीटीसी द्वारा संचालित विशेष पर्यटक ट्रेन गरवी गुजरात 28 फरवरी से दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। और यह ट्रेन अपनी 8 दिवसीय यात्रा के दौरान लोगों को गुजरात के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू करवाएगी। अगर हम रेल यात्रा की बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर आधारित एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के अनुसार इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और अगर बात करें कि देखो अपना देश पहल कब शुरू किया गया था, तो यह जनवरी 2020 में शुरू किया गया था और नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन शुरू किया था। किसने? भारत सरकार ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल की खबरों में रही अनबॉटल्ड पहल के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन करिए, ठीक है। इंडियन ऑयल ने रिसाइकिल पॉलिएस्टर और कपास से क्या किया है? वर्दी या ड्रेस बनाया है, मतलब यूनिफॉर्म बनाई है। चलिए पहला हमारा कथन हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, इंडियन ऑयल द्वारा तैयार की गई इस वर्दी का प्रत्येक सेट लगभग 28 इस्तेमाल की गई बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। चलिए अगला कथन देखते हैं, इंडियन ऑयल की इस पहल से हर साल करीब 10 करोड़ वेस्ट प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होगा। चलिए अब हम विकल्प देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी सही है। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम के तहत इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत यह यूनिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया।
अब सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो दृष्टिकोण है, उसी से प्रेरित होकर यह अनबॉटल्ड पहल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल के खबरों में रहे ट्विन कुकटॉप मॉडल के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन करिए। ठीक है, ये टर्म याद करिएगा, कई बार परीक्षाओं में टर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह इंडियन ऑयल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, ट्विन कुकटॉप पूर्व के सिंगल कुकटॉप इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का अपेक्षाकृत अधिक लचीला संस्करण है, मतलब नवीन संस्करण है। इसके कहने का मतलब यह है, यह सौर और सहायक ऊर्जा, ठीक है, दोनों स्रोतों पर एक साथ काम करने में सक्षम है। अब हम विकल्प देख लेते हैं इसका, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में भी ये तीनों कथन सही हैं, ऑल ऑफ द एबव सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी बात, हमने मुख्यतः इसके बारे में बात क्या करना है। देखिए, इंडियन ऑयल द्वारा विकसित किया गया है। जो और अन्य प्रमुख बात है कि भारत ऊर्जा सप्ताह, ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया। ठीक, इसको लॉन्च किया गया, इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। और इससे क्या होगा, यह जो पहले ये जो सिंगल कुकटॉप था, तो उसी को जब ये संस्करण किया गया, ट्विन कुकटॉप किया गया, तो अब यह सौर के साथ साथ जो सहायक ऊर्जा स्रोत है, दोनों पर एक साथ काम करने में सक्षम है। ठीक है, पहले यह केवल क्या करता था, पहले जो सिंगल था तो यह केवल सोलर पे काम करता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य का चयन करें। ठीक है, हमको ये देखना है। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को पूर्ण रूप से हासिल करना, सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से क्या करना है, हासिल करना है। ठीक है, एथेनॉल का उत्पादन कई उत्पादों से किया जा रहा है, जिसमें गन्ना, मक्का सहित कई प्रकार के कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न में हम विकल्प देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, उपरोक्त सभी। अब इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, यह भी इंडिया एनर्जी वीक के दौरान यह भी चर्चा में रहा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये है। अब देखिए, एथेनॉल जो है, जो ये एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है, यह देश की सभी तेल कंपनियों को उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और सरकार का जो निरंतर प्रयास है, उसके कारण वर्ष 2013-14 से जो इथेनॉल की उत्पादन हुई है, उसमें लगभग 6 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। और इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के तहत पिछले 8 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों से जो CO2 का उत्सर्जन है, वह लगभग 318 लाख मीट्रिक टन क्या हुआ है, उसमें कमी हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन मोबिलिटी रैली के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान ग्रीन मोबिलिटी रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में केवल हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन शामिल हुए। इस रैली के माध्यम से हरित ईंधनों के बारे में जन जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी। अब हम विकल्प देखते हैं। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या विकल्प डी हमारा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी है। हम लोग इसके पहले विस्तार से इंडिया एनर्जी वीक के बारे में हम लोग पिछले दिनों में बात कर चुके थे, तो बाकी इसमें कुछ नहीं बचता। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, के द्वारा 6ठे संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नेताओं की बैठक की मेजबानी की गई। कहां पे करी गई? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, लखनऊ में या हैदराबाद में? तो यह करी गई कहां पे? लखनऊ में, विकल्प सी लखनऊ में करी गई। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं।
इस संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के कैग, वहाँ के जो कैग हैं, मतलब वहाँ के जो लेखा परीक्षक प्रमुख हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, और भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, हमें याद रखना है। इस कार्यक्रम की जो उद्घाटन की जाएगी वह आनंदीबेन पटेल के द्वारा की जाएगी। कौन है? उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल हैं। भारत वर्ष 2023 में SCO मतलब क्या? संघाई सहयोग संगठन की क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है, और इसकी अध्यक्षता सालाना रोटेशन पर सदस्य देशों के बीच रोटेट होता रहता है। अगर भारत 2023 की जो अध्यक्षता कर रहा है उसका जो थीम है वो एक सुरक्षित SCO की ओर, 2023 की अध्यक्षता का जो थीम है एक सुरक्षित SCO की ओर। ठीक है, अब हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में थोड़ी बात कर ले तो CAG भारत में एक संवैधानिक प्राधिकरण है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान के 148 आर्टिकल 148 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। यह एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है संविधान, और CAG सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के समान इसे विशेषाधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, और 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें से पहले हो, वह इसका कार्यकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 अपने आयोजन का कौन सा संस्करण था? ठीक है, तो 9वां संस्करण, 10वां संस्करण, 11वां संस्करण या 12वां संस्करण? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है क्या है? 12वां संस्करण। ठीक है, 12वां संस्करण है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह कहाँ हुआ? लद्दाख के लेह में आयोजित हुआ। ठीक, लद्दाख के लेह में आयोजित हुआ, और लद्दाख स्काउट्स को यह हराकर ITBP की टीम ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगर हम ITBP की बात करें तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ उसके पश्चात 1962 में ही इसे स्थापित किया गया था। आमतौर पर, सामान्य तौर पर जो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है यहीं पर ITBP की नियुक्ति करी जाती है। ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU को आगामी कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? हम विकल्प देखते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह A है, इसे आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम थोड़ा इसके बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, इसके अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, कुल 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 68 लाख घर बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये योजना है, ठीक है, इस योजना के तहत, जिनमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर हम इस योजना की बात करें तो 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है, क्रियान्वित किया जा रहा है। अगर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की बात करें कि मंत्री कौन है, तो हरदीप एस पुरी है, मतलब हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2022 तक सभी पात्र अभ्यर्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना था, लेकिन चूंकि नहीं कराया जा सका इसलिए 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ध्यान रखिएगा। और योजना के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहां वेटलैंड संरक्षण अभियान, ठीक है, या वेटलैंड बचाओ अभियान भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या शुभारंभ किया गया? तो विकल्प हमारा है उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल या ओडिशा। तो यह कहां किया गया? तो यह किया गया गोवा में। ठीक, कहां किया गया? गोवा में किया गया। तो चलिए आज इसी प्रश्न के साथ
हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर कल आपके सामने आएंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।